नमस्कार। कथाओं के झुरमुट में मैं आज अपनी एक कहानी अति पढ़ के आपको सुनाऊँगी और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थोड़ा-सा समय लगेगा, बहुत अधिक नहीं, और इसका आनंद उठाइए। केवल सुन भी लेंगे तो बहुत बड़ी मैं धन्य हो जाऊँगी। देखिए, इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, मधुसूदन और रुक्मी। रुक्मिणी नाम है और रुक्मी, रुक्मी सब लोग कहते हैं। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। मधुसूदन जी और रुक्मी एक आम पति-पत्नी जैसे ही थे। कभी थोड़ा बहुत तकरार, फिर एक दूसरे के लिए प्यार भी था। दोनों देश की स्वतंत्रता के बाद की पैदावार थे, जिनका बाल्यकाल और यौवन का प्रारंभ पहाड़ी गांवों की हरियाली और ठंडी हवाओं के मध्य बीता था। मधुसूदन जी ने तो अपनी आमा, आमा हमारे यहाँ दादी को कहते हैं, बूढ़ी आमा परदादी सभी को देखा था। अपनी माँ से अधिक अपने पुरखों के सानिध्य में बीता उनका समय। अनेक कथाओं, कहानियों, रीति रिवाजों की अनेक लड़ों से गुधा रचा बसा था उनका जीवन। अनेक लोक कथाओं, पहेलियों और पुराने टोटकों के जानकार मधुसूदन जी अपने बुजुर्गों की एक एक बात को अक्षरशः मानते थे। तुला राशि की रुक्मिणी जी पुकार नाम में रुक्मी कहलाती थी। गोरी चिट्टी छरेरी रुक्मी जी 10वीं क्लास पास थी, पर मधुसूदन जी के साथ जन्म पत्री साम्य हो जाने के कारण आगे न पढ़ सकी, क्योंकि लड़की का समकक्ष परिवार के पुत्र के साथ विवाह होना बुजुर्गों के अनुसार एकमात्र सही विकल्प था। अतः साम्य होते ही शुभ मुहूर्त पर मधुसूदन और रुक्मी पति पत्नी बना दिए गए। विवाह के अगले दिन ही पूरे रीति रिवाज और परिवार के चलन का ब्यौरा रुक्मी जी को समझा दिया गया कि हमारे परिवार में ऐसा ऐसा होता है। इस प्रकार विवाह के 2 वर्ष में रुक्मी जी पूरी तरह से विवाहित कुमाऊनी महिला के आचार व्यवहार वाली बन गई। मधुसूदन जी 12वीं कक्षा के बाद बिजली विभाग में मीटर रीडर की नौकरी पा गए और अपनी मेहनत और लगन परिश्रम से कई विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ओवरसियर और फिर सहायक अभियंता के पद से 5 वर्ष पूर्व ही सेवानिवृत्त हुए हैं। ऐसे ही प्रोन्नतियां होती रही हैं। दोनों अभी तक उन सब नियम, तौर तरीकों और रीति रिवाजों को जीते आए हैं जो उनके दादा, परदादा, दादी, परदादी ने उन्हें 12 खड़ी की तरह सिखाए। 12 खड़ी होती है ना, दो एक क का किक्की के कई के को कऊ कंग कहो, ये 12 खड़ी कहलाती है। इससे मात्राओं का ज्ञान बताया जाता है। नौकरी के दौरान जिन नियमों को वह पूरी सख्ती से न निभा पाए थे नौकरी करते हुए, अब सेवानिवृत्ति के बाद उन सबको पूरी तरह से जीना चाहते थे, जिसमें रुक्मी जी का पूरा सहयोग उनको मिलता था। कभी कभी नियमों की सख्ती रुक्मी जी को भुनभुनाने के अवसर भी देती थी, जिनके कारण दोनों के बीच मनमुटाव होता रहता था, या फिर भी जीत मधुसूदन जी की ही होती थी। और फिर अगला दिन ऐसा हो खटपट होती रहती थी। दोनों के 2 जुड़वा बेटे और एक बेटी थी, जिसका विवाह उन्होंने 12वीं के बाद ही कर दिया था और पुण्य कमा लिया था, मतलब बेटी का ब्याह। बेटे भी बैंक और जीवन बीमा निगम में नौकरी पाने के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके थे। मध्यम वर्गीय परिवार था। काफी समय तक शहर निवास के बाद गांव आकर घर की व्यवस्था सुधारने के बाद कुछ न कुछ असामान्य और असुविधाजनक तो लगता ही है, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद वो अपने गांव घर आ गए थे। परंतु वहां की हवा और पहले के जिए हुए कल की तासीर उन्हें रुकने न दे, उन्हें वहीं पर बसने को विवश करती थी और उनको वहां अच्छा भी लगता था। मधुसूदन जी दृढ़ निश्चय करके अपने पुरखों के गांव लौटे थे जब वह 60 के ऊपर की वय के थे। सारे सेवानिवृत्ति के ताम झाम नगद नारायण का बंदोबस्त कर पहुंचे थे अपने पुरखों के घर। उनके दोनों बेटों ने उन्हें अपने पास रहने की विनती भी की थी, आग्रह किया था, परंतु उन्होंने उसे ठुकरा दिया और अपने बच्चों से गांव आकर ही सारे त्यौहार मनाने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा तुम लोग भी सारे त्यौहार यहीं मनाओगे। अच्छी बात है वैसे, जिससे पूरा परिवार साल में कुछ समय तो एक साथ रह सके। बच्चों को भी अपने माता पिता का यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। सभी कुछ सलीके से चलने लगा और गांव में दोनों पति पत्नी
अपने उन सभी रीति रिवाज और नियम को श्रद्धापूर्वक जीने लगे। हर अष्टमी, एकादशी, पौर्णमासी, सावन माह की पवित्र तिथियां और माह पूरी शक्ति के साथ नियम से निभाने लगे। माह में 2 एकादशी, एक पौर्णमासी को पूरा घर साफ करके विश्वार के अर्पण, सावन में हरा साग का त्याग, माघ माह में एकौय मतलब एक बार खाना, प्रातःकाल 5 बजे से पूर्व स्नान, देव स्थान के सारे पीतल तांबे के बर्तन चमकाना, 6 बजे प्रातःकाल तक शंख घंट वाली आरती का संपन्न होना भी प्रमुख नियमों में से एक था। इतने सख्ती सारे नियम निभा रहे थे। रसोई के नियम बहुत ही कठोरता से पालन किए जाते। घोर ठंड में भी बिना सिले एक वस्त्र में भोजन पकाना, फिर सबके भोजन उपरांत ही रसोई से बाहर आना, यदि किसी कारणवश बाहर आ गए तो पुनः स्नान कर वस्त्र बदल कर रसोई में जाना आदि कुछ एक ऐसे नियम थे जिसके पालन के लिए अच्छे स्वास्थ्य का होना आवश्यक था। मधुसूदन जी नियम पालन में इतने कठोर थे कि कोई हील हवाली उन्हें पसंद न थी। घर आने के पूरे 4 वर्ष तक हर नियम भले ही कष्ट हो पालन किया जाता रहा। अब धीरे धीरे शरीर जीर्णावस्था की ओर अग्रसर था। रुक्मी जी का मन ही मन भुनभुनाता ओह आह करना लाजमी था। अब अगले अंक में हम जानेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। आज की कथा बस इतनी ही, इसका अगला भाग मैं कल आपको बताऊंगी। नमस्कार।